अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे जी मैं आप लोगों के साथ अपने लाहौर जाने की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा गैप ले रही हूँ, जानती हूँ, सॉरी, माज़रत। लेकिन ना कुछ चीज़ें इंसान को बहुत ज़्यादा डिसहार्ट कर देती हैं, तो बस मिट्टी पाओ। उसके बाद जी यहाँ पे मैं आपके साथ अपना ड्रेस शेयर कर रही थी, तो मैं ये वाला ड्रेस आज पहन के जाऊँगी। और ये बोनेंज़ा का है और मेरी खाला ने मुझे अपने बेटे की शादी के बाद गिफ्ट किया था। तो जी ये हमने बैग शैग शॉपर वगैरह सारा कुछ पैक कर लिया है। तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को जी ये रूम में लेके जाना चाह रही थी। मैं दिखाना चाह रही थी कि सब लोग क्या पहन रहे हैं। इग्नोर करिएगा मेरी जूती को। तो और जी मतलब बहुत सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में अचानक हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा लाहौर जाना भी अचानक ही हुआ था। तो प्लान बन गया, तो फिर सब ने कहा कि चल सब भी चले जाते। पहले मम्मा और पापा ने जाना था, फिर सब लोगों का प्लान बन गया कि सारी फैमिली चली जाएगी। तो ये जो मैं आपके साथ अभी आपको ट्राउज़र दिखा रही हूँ ना, ये जो वाइट कमीज़ थी उसके साथ का था जो मैंने पहनना था, और ये मेरे पापा का सूट है। और यहाँ पे मैंने सोचा फिर मैं आप लोगों के साथ ना आपी और मम्मा का सूट भी शेयर कर देती हूँ। तो वो दिखाने के लिए मैं आपको ना बाहर लेके जा रही थी बरामदे में। मैं तो बरामदा ही कहती हूँ, मुझे नहीं पता बाकी सब लोग क्या कहते हैं इसको। तो ये आपी का था मैरून और ब्लू कलर का था। मम्मा का निशात से लिया था हमने, और आपी को भी खाला ने गिफ्ट किया था, और ये भी बोनेंज़ा का था। तो जो निशात ब्रांड है ना, मैं तो मतलब उनकी फ़ैन हूँ, उनके ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पे ये जी हम बीबी बच्चे बन के आप लोगों के सामने आ चुके हैं, और हमने अपने सफ़र का आगाज़ स्टार्ट कर दिया था। तो जी यहाँ से फिर हम लोगों ने रास्ते में ना अपने कज़न्स छोटे छोटे हैं, तो उनके लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। फिर हम चीज़ वैल्यू के गेटों पे, जो लोग फैसलाबाद के उन्हें पता होगा कि चीज़ वैल्यू न्यू मार्ट बना है, जो कि सबके लिए है। मतलब वहाँ पे हर बंदा जाके ना शॉपिंग ईज़िली कर सकता है। वहाँ पे हर तरह की चीज़ अवेलेबल है, और हर तरह इंसान के लिए, मतलब कोई भी जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊँ। तो यहाँ पे ये एक ब्लेस्टर वॉच थी, और ये चूड़ियाँ थी जो कि मेरी कज़न को पूरी नहीं आई थी, तो जो सबसे छोटी वाली कज़न है उसी ने सब फिर रख ली थी। और ये वॉच है, एक खाला के 2 बेटे हैं और एक खाला की 4 बेटी हैं। तो ये जी दूसरी ब्लेस्टर वॉच थी, और 2 हमने सेम तरह की चूड़ियाँ ली थी, ये दोनों छोटे के लिए ना। और एक हमने पौनियों का ना, मतलब क्या कहते होते, पैकेट लिया था। मतलब इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से ना बच्चे खुश हो जाते हैं, तो उनको खुश करने की हमने ट्राई की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम ऑलमोस्ट आधे रास्ते में पहुंच गए थे। तो ये जी हम लोग खाला के घर पहुंच गए थे। खाला का घर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा, मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा अच्छा है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे जी मेरी बस हो गई थी 2.5 घंटे का सफ़र करने के बाद। यहाँ पे मैं चिल माहौल में ना बैठी हुई थी। मेरे पाँव को इग्नोर करिएगा, स्वेल हो गया था, तो उसकी वजह से फिर मैं ना उसको इस तरह करके बैठी हुई थी। यहाँ पे ये कज़न्स के साथ सब बैठे थे, लेकिन मैं चेयर पे बैठी थी क्योंकि मुझे कंफर्टेबल फ़ील करवाना था खुद को। तो ये मेरे कज़न ने वॉच पहन ली थी। ये नाइट का व्यू है, टेरेस से खड़े होके ना मतलब फुल अशके बशके वाली फीलिंग आती है। मतलब जैसे फ़िल्मों में टेरेस नहीं होते, वैसा टेरेस है वहाँ पे ना। तो ये जी इनका था, क्या था, बेड कम सोफ़ा। तो ये मेरा कज़न खींच रहा था, मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े का मुझे लगा ना, मतलब इसको खींचे तो उसकी जो बैक वाली टो, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, तो वो पीछे चली जाती है। तो इस तरह करके ना बेड बन जाता है, बेड कम सोफ़ा कहते हैं इसको। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों को ना खाला का वॉशरूम दिखाती हूँ। क्या यार, वो लश पश था माशाल्लाह से। मतलब खाला का ओवरऑल घर बहुत ज़्यादा लश बश वाला था, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग भी ज़रूर माशाल्लाह कहना। तो ये जी अलमारी थी, तो ये जी दूसरी तरफ वॉशरूम था। तो अभी मैंने आप लोगों को ना दूसरा वॉशरूम दिखाना था, मुझे याद भूल गया। फिर उसके बाद मेरी एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस थी, फिर मैं वहाँ गई। वहाँ मैंने थोड़ी वीडियो बनाई थी, क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाना ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे अगले दिन जी दिन स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे फिर हम अच्छे बच्चे बन के ना, तो खाला के घर जा रहे थे। फिर आप लोग कहेंगे कि छोटी बच्ची हो क्या। ये मैंने ना, एक यूट्यूबर है अरीज, मुझे उसका नेम नहीं पता, लेकिन मुझे उसके व्लॉग्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने मतलब मेरे कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनके व्लॉग देखती हूँ। एक तो है जी रिदा फूड फैक्ट्री,
और एक ना रीच जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मॉडर्न टाइप की अच्छी लड़की है वो ना, मतलब उसके व्लॉग्स अच्छे होते हैं, तुन के रखती है वो सबको। तो ये मेरी खाला दूसरी खाला का घर है। तो हम जिस खाला के घर पहले गए थे ना, उन्हीं को साथ लेके ना फिर इनकी तरफ आ गए थे, क्योंकि इनकी तरफ था मिलाद। तो सर कुरान नहीं कराई थी और छोटा सा मिलाद था, नाते वगैरह। तो यहाँ पे जो मेरी छोटी जो कज़न है ना, वो डिसहार्ट हो गई हमें देख के। तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये रो क्यों रही है। फिर बाद में पता चला कि हमें देख के इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी ना, तो इस वजह से फिर वो रोने लग पड़ी थी। तो खाला ने ना नीचे वाला पोर्शन किराए पे दिया हुआ है और ख़ुद ऊपर वाले पोर्शन दोनों में रहती हैं। तो हम लोग ऊपर जाने की कोशिश में लगे हुए थे कि आगे वाली मखलूक़ात आगे बढ़े तो फिर ही हम लोग जाएँ। तो आप लोग भी कह रहे होंगे कि ये कंटिन्यूसली बोलती रहती, तो क्या करूँ जी। मैं ना वीडियोस बनाने पे अपना कंसंट्रेट करती हूँ, लेकिन फिर गैप आ जाता है, फिर बनाने का करती हूँ, फिर गैप आ जाता है। तो यहाँ पे जी मैंने सोचा कोई फ़ोटो शोटो हो जाए बाहर निकल के, लेकिन बाहर तो इस कदर अंधेरा था कि पिक क्या कुछ भी नहीं यहाँ पे बन सकता था। फिर अगले दिन मॉर्निंग में मैं बाहर निकली, पर मैंने सोचा रात को तो कुछ भी नज़र नहीं आया था, चलो मॉर्निंग में आप लोगों को दिखाती हूँ। वो हमारी नीचे पजारो खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है। तो ये जी सामने वाला घर बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये खाला का घर था। टेरेस व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ पे चेयर्स पड़ी हो ना तो मज़ा आ जाए। फिर मैंने शौक़ी मारने की ट्राई की थी, लेकिन मैं फ्लॉप हो गई, क्योंकि फिर मैं आप लोगों को मुँह नहीं ना दिखा सकती। फिर दूसरी खाला के घर आके तो चाय बनाई थी, क्योंकि कज़न सब कह रहे थे कि हम लोग यहाँ पे रेस्ट करने आए तो चाय पीते हैं हम, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि चाय तो मेरा पहला इश्क है। तो मैंने सोचा आप लोगों को ना खाला के किचन का व्यू दिखाती हूँ, जो कि बहुत ज़बरदस्त था। सिंक को इग्नोर करिएगा, क्योंकि मुझे ना इस सिंक की आदत नहीं है, तो मैंने इसमें गंद मचा दिया था। फिर उसके बाद जब हमने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया था, उसका मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि मेट्रो मार्ट में हम गए थे, क्योंकि जो मेरा मोबाइल है ना वो भाई के पास था, उसने लोकेशन ऑन की हुई थी, तो इसलिए फिर मैंने मार्ट से ही वीडियो बनाना स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे हम लोग मार्ट आए थे। आपी मेरी की ना हमने शादी करनी है, तो उसके लिए ना हम थोड़ी चीज़ें इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सब लोग दुआ कीजिएगा कि मेरी सिस्टर के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने ना वो लिया था, मुझे उसका नाम भूल गया है, पता नहीं क्या लिया था। बाकी हमने यहाँ से कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट चीनी वाले, आप लोगों को जो फैसलाबाद में ना उनको पता होगा कि मेट्रो के जो चीनी वाले बिस्किट है ना, क्या उनकी बात है यार, कितना उनका मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कितना मज़ा आता है। यहाँ पे जी हम लोग एंटर हो चुके थे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ना एक फ़नी चीज़ शेयर करती हूँ। मेरी मम्मा का जो क्लच है ना, उसके ना मतलब टैग लगा हुआ है। तो जब मम्मा मशीन में से गुज़रे ना, वो जो चेकिंग करने वाली बायोमेट्रिक मशीन होती है, उसमें से गुज़रे तो वो चू 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 करने लग पड़े। तो उसकी वजह से ना हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी हुई, लेकिन हमें मज़ा भी बहुत आया। हमने यहाँ पे इंजॉय भी बहुत किया। तो यहाँ पे मम्मा ने लेना था लोशन पॉन्ड्स का, तो वो लिया था। और उसके बाद फिर हमने ना थोड़ी सी खाने पीने की चीज़ें इकट्ठी की थी, क्योंकि एक तो सफ़र करके हमारी बस हो गई थी। तो ये मुझे इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। उन्होंने बड़े बड़े ड्रम में ना चीनी चावल वगैरह डाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा भाई ट्रॉली ले आया था और उसने फिर डिग्गी में सामान रखा। फिर हमने घर का सफ़र स्टार्ट कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर घर आके तो हमारी वाट लग गई थी, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी ना, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा ना, और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिएगा प्लीज़। पता नहीं क्या इशू हो गया है, मेरे ना वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं, ना मेरा चैनल मज़ीद सब्सक्राइब हो रहा है, ना मेरी पिन अभी तक आई है। काइंडली सब लोग मेरे लिए ना दुआ कीजिएगा कि जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं ना मेरे चैनल के साथ, वो सब सॉल्व हो जाएं। और आप लोग मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी भी नहीं भी लगती तो आप लोग मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो नहीं अच्छी, मैं उसको और बेहतर बनाने की ट्राई करूँगी। आपसे इंशाल्लाह ताला मैं डेली व्लॉग लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।